वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घर में बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हमने रोटी बनाई, पराठे बनाए, लेकिन उसके ऊपर स्प्रेड का जो है, जैसे जैम हो गए, हनी हो गया, ऐसा कुछ लगाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब दिक्कत ये है, मार्केट में ऐसे जितने भी स्प्रेड्स हैं जो लगाए जाते हैं ब्रेड पर या रोटी पर, आपको पता है उसमें सबसे पहली दिक्कत तो ये है 60 से 70% केवल चीनी होती है। एडवर्टीज़मेंट तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, ये इतने पॉइजनस हैं, आप इनको डेली खाने की सोच ही नहीं सकते। न्यूट्रिशन देना तो बहुत दूर की बात है, एक तरह से ये पॉइजनस होते हैं जो शरीर को जाके गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर ऑर्गेनिक फूड्स में ऐसी कौन कौन सी रेंज है जिसको आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। शरीर के अंदर नुकसान करना तो बहुत दूर की बात है, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी रेंज मैं आपको 1 बाय 1 आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। सबसे पहले समझिए, घर के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे आज से 40-50 साल पहले भी अगर आप देखेंगे, हमारी नानी दादी के समय पे क्या होता था, घर में काम बहुत होता था। तो उस समय पर जो है, ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह दाल भी बन जाए, सब्जी भी बन जाए। तो वहाँ पर उस समय की बात ये होती थी कि पूर्वजों का खाना जो होता था, आपने रोटी बनाई, पराठा बनाया, पराठा बना के उस पर थोड़ा सा नमक डाला। कौन सी चीज़ स्प्रेड के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग होती थी? देसी गाय का बिलोना घी। भगवान के लिए इसकी ताकत को समझिए। आपके घर में ब्रेड है, वैसे तो ब्रेड होनी नहीं चाहिए, अब हम ऑर्गेनिक ब्रेड ले आए हैं तो चलो यूज़ कर लें, ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में ब्रेड है, रोटी है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई भी तरह का है ना बेस है किसी चीज़ का, उसके ऊपर अगर उपयोग कर रहे हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ होती है देसी गाय का बिलोना घी। हल्का सा नमक डालिए, देसी गाय का बिलोना घी डालिए, आपके लिए स्प्रेड तैयार हो गया। अब पहले के समय में तो क्या है, खाली नमक डाला, देसी गाय का घी डाला और आपने रोटी खाई और पराठे खाए और बढ़िया हो गया। पहले इतना नहीं होता था, आजकल ज़माना बदल गया है। तो बच्चों को अगर आप नमक के साथ में देसी गाय का घी दे, खासकर जिनके बड़े बच्चे बचपन से खिला दे तो एक अलग बात है, वो बच्चे शायद ना समझें। उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ क्या आई है, ऑर्गेनिक ग्रेड की खट्टा मीठा पराठा मसाला। तो ये खट्टा मीठा जो पराठा मसाला है, इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसके साथ में एक तो बच्चों को बहुत ही अलग तरह का फ्लेवर मिलेगा। जैसे मैगी के साथ मसाला नहीं आता जिसका फ्लेवर ही अलग होता है, ऐसे ये पराठा मसाला है, बना नेचुरल ऑर्गेनिक मसालों से है, लेकिन बहुत बढ़िया है। पराठे के ऊपर आपने इस तरह का मसाला लगाया, साथ में देसी गाय का घी लगाया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपने लगाया, आपका स्प्रेड तैयार हो गया। इसको ट्राई किया जा सकता है। आपको लगता है देसी गाय का घी नहीं खाते बच्चे? नोनी मक्खन है, देसी गाय के दूध से बना हुआ बिलोना मक्खन। इस मक्खन को खाकर ही तो जो यशोदा नंदन है उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, और हम बच्चों को अब शुद्ध मक्खन ही नहीं खिलाते हैं। तो देसी गाय का वही बिलोना नोनी मक्खन जो यूज़ होता था, वो मक्खन जो है वाक्षी ऑर्गेनिक से उपलब्ध है। यूज़ जितना हो सके मक्खन और घी का करिए, नेचुरल रूप से बहुत बढ़िया स्प्रेड है जो मदद करेंगे। आप कहते हैं नहीं जी मक्खन घी नहीं खाते बच्चे, उन्हें कुछ मॉडर्न चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिसकी टीवी में ऐड वगैरह भी आती हो, तो याद रखिएगा पीनट बटर। बाज़ार के अंदर जितना पीनट बटर मिलता है, भयंकर रूप से उसमें चीनी डली होती है, केमिकल्स डले होते हैं। 100% ऑर्गेनिक ग्रेड का पीनट बटर है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मल्सीफायर और केमिकल नहीं है। इस पीनट बटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, शरीर के अंदर जाकर ताकत ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कहते हैं नहीं पीनट बटर नहीं है, बच्चे को कुछ और हम हेल्दी दे सकते हैं क्या? ये है बेर का हनी, और इसी तरीके का एक और हनी आता है जिसको हम बोलते हैं मस्टर्ड हनी। ये रहा मस्टर्ड हनी। तो सरसों के खेत से जो हनी आता है ना, उसकी क्या खास बात होती है कि वो मक्खन की तरह होता है, वो बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होता। तो यह 12 महीने देखेंगे ना, जो मस्टर्ड वाला हनी है वो यूजुअली जमा हुआ होता है, तो उसको बिल्कुल लगाइए इसी तरीके से, और हनी जो है वो लगा के दे सकते हैं। शरीर के लिए बहुत ताकतवर है, न्यूट्रिशियस है। आपको लगता है जी मस्टर्ड हनी नहीं है भाई, प्लेन हनी के अलावा कोई फ्लेवर चाहिए, बेर, ओरिजिनल जो बेर होते हैं उनके ऊपर जब मधुमक्खियाँ जाती हैं और वहाँ से जब हनी बनाती है तो उसमें टेस्ट भी बेर का ही आता है। तो ऐसा बेर हनी हम बच्चों के लिए मंगवाते हैं, वो स्प्रेड की तरह यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आपको लगता है बच्चों को जैम खाना पसंद है ना, हमारे बच्चे तो ये हनी, मक्खन, घी ये सब नहीं खाएंगे, उनको तो हर रोज़ जैम चाहिए लगाकर। तो ऑर्गेनिक जैम है, किसी तरह का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर कुछ नहीं डाला हुआ, प्योर। अगर मैंगो का जैम है या एप्पल का जैम है, मैंगो का जैम होगा तो उसमें मैंगो पल्प डलेगा ओरिजिनल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलेगा। हल्का सा लेमन जूस, नींबू के
जूस जो होते हैं उससे प्रिजर्व करने की कोशिश है। तो ठीक ठाक है, शेल्फ लाइफ है, 4-5 महीने की है, तो तुरंत फ्रेश ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा हो गया, मैंगो का हनी जैम। ये हनी से इसमें शुगर आती है, इसमें एडिशनल शुगर नहीं डाली जाती। तो जो ओरिजिनल हनी है उसी के साथ में इसका ब्लेंड बनाया। तो मैंगो का जैम हो गया, इसी तरीके से एप्पल का जैम हो गया। आपको लगता है जी बच्चे मानते ही नहीं हैं, वो तो केचप ही खाते हैं केवल बाज़ार की, और कुछ खाते ही नहीं है। इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके बच्चों को भयंकर केमिकल से बचाने के लिए ऑर्गेनिक केचप है, इसका यूज़ करेंगे तो शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, हम इसका दावा नहीं करते। लेकिन आपके बच्चों को ना जाने कितने, सबसे ज़्यादा केमिकल इस समय अगर डल के आ रहे हैं तो आपके घर के अंदर उस केचप में आ रहे हैं, जो बात बात पे बच्चे किसी भी चीज़ के साथ खाते हैं। तो इसीलिए केचप को रिप्लेस करिए ऑर्गेनिक केचप के साथ में। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे ये मैंगो जैम जैसे मैंने बताया था, दूसरी कंपनी का, इसके अंदर ये खांड से बना हुआ है, वो हनी से बना हुआ है। आपको लगता है खांड से बना हुआ चाहिए तो ये लीजिए। इसके बाद में एक मार्केट के अंदर आजकल नया ट्रेंड चल रहा है मायोनीज़ का। तो मैं हाथ जोड़कर विनती है, हो सके तो बच्चों को इस तरफ कभी जाने ही मत दो। हमारे स्टोर में होती है, हमारे वाली भी मत खिलाओ। मायोनीज़ से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा। आपको लगता है नहीं बच्चों को लत पड़ गई है, केवल उनके लिए है कि ये मायोनीज़ के अंदर होता क्या है मायोनीज़ में, कि आपके वेजिटेबल ऑयल को डाल दिया जाता है दूध के साथ में। अब वो वेजिटेबल ऑयल अगर पाम ऑयल हुआ तो शरीर को कितना नुकसान करेगा। हमारे थ्रू कोशिश केवल ये होती है कि दूध जो है उसके साथ में सोयाबीन का ऑयल डाल देते हैं, तो वो जो शरीर के अंदर जमने की टेंडेंसी है या ऑयल के नुकसान करने की टेंडेंसी है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो बच्चों को इस तरफ मायोनीज़ की तरफ जाने ही मत दो। आपको लगता है भाई जा ही चुके हैं, क्या करें, तो कम से कम उसके डैमेजेस को, उसके नुकसान को रोक लो। उसके लिए हमने ये ऑर्गेनिक ग्रेड मायोनीज़ जो है वो बनाई हुई है। एक इस तरह की चटनी भी होती है जिसको हमने ये कसुंडी मस्टर्ड सॉस कहा हुआ है। तो सरसों की बनी हुई सॉस है, बिल्कुल टैंगी फ्लेवर होता है इसका, है ना, बोल्ड फ्लेवर होता है। जिनको लगता है खाने के साथ में थोड़ा अचार चटनी टाइप कुछ मुझे चाहिए, उसके लिए जो है ये सॉस जो है वो उनके लिए लाभदायक है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे लगता है कि आप उपयोग कर सकते हैं। घर में वैसे तो कोशिश करनी चाहिए प्रॉपर सब्जी दाल बने, ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्गेनिक दालें घर में आए। लेकिन आपको लगता है कि जल्दी है, कहीं बच्चे दूर हैं, हम कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम बाज़ार का गंदा खाना नहीं खाना चाहते, ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। रोटी लो, रोटी के ऊपर लगाओ, ब्रेड है ब्रेड के ऊपर लगाओ और तुरंत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।